बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कन्हैया लाल की जय। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी। कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कल हमने अपने सखान को कन्हैया शीर्षक में गोविंद स्वामी की चरित्र को वार्ता को स्मरण करो, किंतु गोविंद स्वामी के जन्म के वृतांत के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है कि उनको कैसे जन्म कहाँ हुआ और भगवान के अष्ट सखान में जुड़वे कैसे जुड़े वो, और उन्हें पूज्य श्री गुसाई जी की शरणागति कब और कैसे प्राप्त हुई, यह स्मरण कर वो थोड़ा सा जरूरी है। तो वही संदर्भ में हम आप आज चर्चा करेंगे। जैसे नित्य के हैं कि संध्या समय विश्राम में जावे से पूर्व, सोने से पूर्व अगर भगवान की लीलाओं को स्मरण करो जाए तो रात्रि भर वही चिंतन रहे, तो सोते हुए भी हम भजन कर सकें। वही क्रिया के ताई हम नित्य समय मिले जैसे ठाकुर जी की लीलाओं को छोटी छोटी इनको स्मरण आप हम सब करें मिलके। गोविंद स्वामी को जो जन्म भयो ये राजस्थान के जिला भरतपुर के अंदर एक अंतरी नामक गांव है, वहां में भयो, और वह सनाड्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। जन्म से ही इन विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे। देखो भैया, भगवान श्री नाथ जी के जितने भी अष्ट सखा रहे उनमें दो प्रतिभा सहज में ही जन्म से ही आई हैं। एक संगीत की प्रतिभा, बड़े सुंदर गाते सबरे अष्ट सखा, और कवित्व की प्रतिभा, काव्य लेखन उनको सारे ही अष्ट सखान को जन्म से ही उनकी रुचि रही। ऐसे ही गोविंद स्वामी जी की जो रुचि साधारण बालकन की तरह खेलकूद में नहीं थी, उनकी वृत्ति सहज ही भगवान के चरणन में थी। दो प्रकार के लोग हों, एक साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध। साधन सिद्ध उनसे कहें कि जिन पे सदगुरुदेव की कृपा है गई और उनको कोई साधन बता दियो, वह वहां में लग गए और भगवान की चरण सती सिद्धि प्राप्ति। नित्य सिद्ध हुए हैं जो जन्म से ही सिद्धा में। तो ऐसे ही गोविंद स्वामी भी जन्म से ही बड़े प्रतिभा के धनी आए। इनकी लेखन की काव्य रचना बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर काव्य रचना करते, और गायन की प्रतिभा भी इनकी असाधारण ही। तो जब इनकी ऐसी प्रतिभा ही तो लोग इनसे लिखवा लिखवा करके ले जाते और उनने गाय करेंगे बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करते। तो इनके शिष्य भी अनेक बन गए, तो इनको नाम गोविंद स्वामी पड़ गए। चूंकि इनकी घर परिवार में रुचि नहीं, इन्हें विवाह करो नहीं, तो इनकी रुचि भगवान के चरणन में रही। तो उन्होंने कछु वैष्णवन से सुनी नवनीत प्रिया जी के बारे में, तो ये अपने गांव से आकर के महावन में टीले पे रहने लगे, और वहां टीले पे बैठ करके नित्य अपना संगीत को रियाज करते। महाराज देखो, कोई भी प्रतिभा हो, अगर वाको स्मरण नहीं किया जाए, कछु दिन महीना दो महीना कोई गायक कलाकार हो, लेखक हो, कथा हो, तो वाकई वह कला की वह स्थिति नहीं रह पावे जो होनी चाहिए। तो यह हमारी ये नित्य रियाज करो करते महावन के टीले पे बैठ के। वहां कछु श्री गुसाई जी के, श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव आओ करते, तो आते तो वो उनसे श्री गुसाई जी के बारे में चर्चा करो करते। अभी तक इनने गुसाई जी के दर्शन नहीं करे और ना ही इन्हें गुसाई जी की कृपा प्राप्त हुई। तो वह वैष्णव जब इनसे गुसाई जी के बारे में चर्चा करो करते, तो इनकी उत्सुकता बढ़ी कि गुसाई जी के दर्शन हमें करने चाहिए, गुसाई जी की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए। जय हो काशनी स्वामी श्री सुबेनानंद जी महाराज, आपको स्वागत है, जुड़े आप। जय श्री कृष्णा महाराज जी। तो गुसाई जी के बारे में दर्शन की इनकी उत्कंठा बढ़ती चली गई इनके मन में कि भाई गुसाई जी के दर्शन करने चाहिए। तो एक दिन इनने वह वैष्णव से कही कि भैया हमको गुसाई जी के दर्शन करवा। या में वार्ता में हम लगभग भूल गए 1562 के लगभग को गोविंद स्वामी को जन्म है। तो गुसाई जी के दर्शन के ताई ये गए,
तो इन्होंने कहा देखी यमुना जी के किनारे पर गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे, और जब गोसाई जी को इन्होंने संध्या वंदन करते हुए देखो तो बड़ो आश्चर्य हुआ, अरे ये तो भक्ति के प्रेम मार्ग के व्यक्ति है, पोषक है, पुष्टि करने वाले हैं, और ये कर्मकांड के मार्ग में जुड़े हुए। तो उन्हें देख करके इनको बड़ो आश्चर्य भयो, और आश्चर्य भयो देख के फिर ये जब गोसाई जी ने अपनी संध्या निवृत्ति है गई और इनको बुलायो, और गोविंद स्वामी कैसे हो, जैसे ही इसने उन्हें पूछी गोविंद स्वामी कैसे हो गोसाई जी ने, तो ये चौंक गए, अरे ये तो साधारण नहीं है, आज से पहले मेरी इनसे कबहू मुलाकात नहीं भई, कबहू मैंने इनको नहीं देखो, कबहू इनने मोको नहीं देखो, केवल इनके बारे में मैंने सुनी, और इन्हें तो मेरे बारे में पता ही कहोगी, किंतु ये मोको नाम लेके पुकार रहे, त्या को मतलब ये साधारण नहीं है। तो उनकी श्रद्धा पुष्ट भई, किंतु भाववश इनके मन में जिज्ञासा भई, तो इन्होंने पूछी, जय जय कृपा करें नार महाराज, अगर अपराध क्षमा करें तो एक बात मैं पूछना चाहूँ। उनने कही पूछो। तो इन्हें कही महाराज आप भक्ति मार्ग के प्रवर्तक है के, और आप यह कर्मकांड में यह कछु बात मोकू जची नहीं, ये तो दोनों ही अलग अलग ही है। तो गोसाई जी महाराज ने कही देखो गोविंद, यह जो भक्ति को मार्ग है यह पुष्प है और फल है, और जो कर्म कांड है ये कांटे हैं। तो पुष्प की रक्षा करवे के ताई कांटेन की बाढ़ लगानी पड़े तो ही वह रहे, नहीं तो वाकू छेरी को भी डर रहे। अगर काऊ वृक्ष की नवनीत की जो वृक्ष हो बाकी बाढ़ नहीं लगा जाए तो बकड़िया इत्यादि वाकू खा जाए तो वृक्ष नष्ट हो जाए, तो वाको फल और पुष्प में कैसे मिलेगा। तो ऐसी भक्ति मार्ग बड़ो कोमल है, ये पुष्प और फल के समान है, या की रक्षा के ताई हमें कर्म कांड की बाढ़ लगानी पड़े महाराज, तो वह की रक्षा करनी पड़े चारों ओर से। तो ये जो वैदिक कर्म कांड है यह भक्ति की रक्षा करवे ताई है। अब श्री गोसाई जी से बहुत आप प्रभावित हुए और आपने गोसाई जी की शरणागति ग्रहण करी मर। संवत 2000 ये संवत 1652 ईस्वी के लगभग में गोविंद स्वामी जी ने श्री गोसाई जी की शरणागति ग्रहण करी, और गोसाई जी ने इनको अपने शरण में लेकर के ठाकुर जी श्रीनाथ जी के कीर्तनयान में शामिल कर दियो। यहाँ से गोविंद स्वामी जो गोविंद स्वामी हते, अब वे गोविंद स्वामी ना रह करके गोविंद दास बन गए, और गोसाई जी की इन पर कृपा रही, और भगवान के साख्य रस से बड़े ओतप्रोत रहे। जैसो कल हमने कही कि सखा तो अन्य रहे, श्री सूरदास जी भी भगवान श्रीनाथ जी के अष्ट सखान में गिने जाए, कुंभन दास जी प्रथम अष्ट सखान में उनमें वो गिने जाए, छीत स्वामी है, चतुर्भुज दास सब है, किंतु जो साख्य रस को खुलोपन जो गोविंद स्वामी को रहो उनको रहो, इनको देखो जो नित्य सिद्ध होगा इनके पूर्व जन्म को वृतांत रहे महाराज। तो यह जो है पूर्व जन्म में श्रीदामा को अवतार रहे, दिन में ये जो अष्ट सखाए सखा के रूप में सेवा करते, और रात्रि में निकुंज में सखी के रूप में सेवा करते। तो अष्ट सखान में ये श्रीदामा को अवतार हैं, और सखीन में ये भौमा सखी को अवतार है महाराज। तो ये दोनों रूप में सेवा करते रहे। तो अब इन्होंने जब श्रीनाथ गोसाई जी की शरणागति ग्रहण करी तो गोविंद दास हो गए, और नित्य गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की पद सेवा करो करते। इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद गाए। आगे की लीला की चर्चा कल करेंगे, आज हमने केवल इतनों से इनके बारे में चर्चा करी। यहीं पर आपकी रात्रि मंगलमय हो, और नित्य आपको देखो भैया भगवत प्राप्ति के ताई सबसे सुलभ साधन है भगवान के भक्तन की लीला की चर्चा करवो, और जहां भगवान के भक्तन के चरित्र की चर्चा हुए तो भगवान अपने आप को रोक नहीं सके, वह स्वयं अपने भक्तन की चर्चा सुनवे के ताई चले आ जाएं। तो भगवान की लीला चर्चा से भी सुगमता से भगवान मिले, भगवान के भक्तन की लीला चर्चा करवे थे। तो हम आप सब गोविंद स्वामी की लीला की चर्चा कर रहे, इनकी बड़ी सुंदर सुंदर लीला रही। नित्य एक न एक वार्ता को हम स्मरण करेंगे। यही की संग में जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर हम सब अपने अपने नित्य कार्य में जुटेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंदलाल। बोलो कन्हैया लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। शुभ रात्रि, आपकी रात्रि मंगल में हो। यही की संग में जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी।